Hello everyone. So let's talk about the next part of three-dimension figures. It is based on pyramid. अब पिरामिड की अगर बात करें तो अभी तक हमने एक स्टैंडर्ड फिगर पढ़ा है, दैट इज प्रिज्म। नीचे एक बेस होता है, ऊपर एक बेस होता है, और इन बेस के आपने एंड टू एंड जोड़ दिए होते हैं तो आपको प्रिज्म मिलता है। मोर प्रिसाइजली बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि नीचे एक पॉलीगॉन होगा, ऊपर एक पॉलीगॉन होगा, इस पॉलीगॉन के वर्टाइसेस आपने जोड़ दिए होंगे तो आपको पिरामिड मिल जाता है, सॉरी प्रिज्म मिल जाता है। तो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड भी वहां बताया गया था कि अगर नीचे एक बेस है और अगर आप उस सारे बेस का मतलब है नीचे पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन के जितने वर्टेक्स हैं इसको अगर आप एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ देते हैं इसको हम बोलते हैं पिरामिड, राइट। अब पिरामिड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का और इनके कर्व सरफेस एरिया निकालने का। तो वो फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो समझते हैं। जैसे हमने प्रिज्म में स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे वैसे हम पिरामिड में भी बात करते हैं। तो देखिए ये कुछ आपके सामने पिरामिड दिख रहा है। तो जो लेफ्ट वाला पिरामिड है ये तो आपका भाई एकदम अपराइट फिगर है, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब क्या कि जो बेस है ना, बेस इसकी स्क्वायर शेप की है, ठीक है। और जो स्क्वायर शेप के जो चार कोने थे आपने जिस पॉइंट पे मिलाए हैं, जिस पॉइंट पे जोड़े हैं आपने सारे के सारे, वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में आता था, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई सिमेट्रिक फिगर। लेकिन अगर मान लेते हैं नीचे एक पॉलीगॉन है, इस केस में आपको एक पेंटागन दिख रहा है। एक पेंटागन के सारे वर्टेक्स अगर आपने एक अपेक्स पॉइंट पे जोड़ दिया और वो ऊपर वाला पॉइंट इसके बीचों भी सेंटर में नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लेफ्ट राइट में है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक फिगर, ठीक है। तो अब इन दोनों ही फिगर के अंदर अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सरफेस एरिया का नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस। काम करता हूं पीछे लिखता हूं, पहले देते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं इसमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू उसकी हाइट। और हाइट कौन सी वाली होगी? ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ कितना दूर है, मतलब इस बेस से कितना दूर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज हाइट। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा वॉल्यूम निकालने का, चाहे वो सिमेट्रिक पिरामिड हो चाहे वो एसिमेट्रिक पिरामिड हो, वॉल्यूम हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एसिमेट्रिक का क्वेश्चन एक कैट में आ चुका है, वो मैं करवाऊंगा आपको। और वो क्वेश्चन जब हम इस कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। और अगर आप वो ना लगाओ तो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन करने पड़ जाते हैं, उसके बाद जाके फिर आपका वॉल्यूम निकलता है। तो क्वेश्चन क्या था समझेंगे, बढ़िया रखिएगा। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अब हम बात करते हैं बेसिकली सिमेट्रिक फिगर की। तो वॉल्यूम तो हमको मालूम पड़ गया, इट्स 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू कर देंगे उसकी हाइट। और कौन सी हाइट? वर्टिकल हाइट। तो लेट्स से यहाँ पे इसको h बोल देते हैं। अब देखिए, अभी अगर हम बात करें लेट्स से इस फिगर की, कि मान लेते हैं ये स्क्वायर था, ये a है, ये a है, ये a है और ये a है, और इसकी हाइट h है। बोले बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस। भाई बेस तो स्क्वायर शेप की है, स्क्वायर शेप का एरिया a स्क्वायर होता है, इनटू हाइट, दैट्स द वॉल्यूम, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आपको किसी पिरामिड का वॉल्यूम की बजाय सरफेस एरिया फाइंड करना है, कौन सा वाला? लैटरल, आसपास वाला। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और पहले ये सोचो कि ये जो इसकी जो आसपास की जो सरफेस है वो किस शेप की है। जैसे ये किस शेप की दिख रही है आपको? आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मुझे कैसे भी करके ये वाली हाइट मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 बेस यानी कि a, और हाइट मान लेते हैं इसको l, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। जो टेढ़ी वाली हाइट होती है ना सरफेस पे जब काउंट करते हैं, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट, इसको हम l से डिनोट करते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया तो एक सरफेस का एरिया आ गया। ऐसे कितनी फेस है? ऐसी 4 फेसेस है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। थोड़ा रीअरेंज करो, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? इट्स नथिंग बट 1/2 perimeter of the base into height, 1/2 perimeter of the base into height। ये फॉर्मूला कोन पे भी एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। और ये हाइट कौन सी है? हाइट यहाँ पे स्लांट हाइट है, तो यहाँ पे h नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें?
हमें लिखने पड़ेगा यहाँ पे एल, एल इज दी स्लांट हाइट, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड है, किसी भी टाइप का प्रिज्म आ जाए वहां हम ये लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैच क्या है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और स्लांट हाइट ये वाली काउंट कर लेते हैं इस एज पे, ये नहीं होती, याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट फेस के बीच में आती है, यहाँ पे इधर इसके परपेंडिकुलर होती है इस तरफ। अपेक्स पॉइंट से इस बेस का जो आपका पॉलीगॉन है उसका जो साइड है उसके ऊपर 90 बनाती, दैट इज स्लैंट हाइट। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, गलती नहीं करना। क्वेश्चन कई बार आते हैं स्टैंडर्ड फिगर के अलावा कुछ और फिगर दिया होता है और आपको निकालना होता है वॉल्यूम या सरफेस एरिया, इस टाइप से निकालेंगे। और अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकालने की जरूरत, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लैटरल निकाल के आप बेस का ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं पहले कोन की। अब अगर कोन की बात करें तो कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो कोन का वॉल्यूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू वर्टिकल हाइट, तो मान लिया h, तो फॉर्मूला होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h। एब्सोल्युटली यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने स्कूल में। फिर अगर बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, भैया पिछली अभी फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। अब इसकी स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। देखो ये होती है वर्टिकल हाइट, है ना, जो अपेक्स पॉइंट से बेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर बीचों बीच आ रही होती है, दैट इज वर्टिकल हाइट। ये आपका रेडियस हो गया, दिस इज आर, है ना। और जो बच गया आपका तीसरा वाला, ये आपका हो गया एल, स्लांट हाइट। अब कोन के अंदर तो क्या है कि वो जो सरफेस तो है ही नहीं, ऐसे कर्व ही कर्व है, तो स्लांट हाइट जो है वो कहीं भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वो सब एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनफाइनाइट साइड्स थी। तो कह सकते हैं कि जो ये जो फिगर था, ये फ्लैट सरफेस जनरेट नहीं हो रहा है, इसके अंदर कर्व सरफेस था। जब कर्व होगा तो ये वाली लेंथ इसके ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएगी, इसलिए वहां पे ऐसा टेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास है, एच, आर और एल। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट, और ये तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पाई आर एल, राइट। एंड अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा पाई आर एल, कर्व वाला एरिया प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन निकाल लिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल, राइट। एंड हाउ विल यू फाइंड एल, एल कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। सो एल का फॉर्मूला आ जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके चलेंगे कोन के अंदर। ये तो हो गए बेसिक फंडामेंटल कि अगर आपको कोन के फॉर्मूले चाहिए, वॉल्यूम, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, ये रहा। अब क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो समझ लेते हैं। शुरू करते हैं फंडामेंटल से। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये कैट क्वेश्चन है, तो है बिल्कुल बेसिक, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहीं पे पहले डाल दिया। अब इसमें समझाने का पॉइंट मेन ये है कि इसमें आपको तीन चीजें समझाऊंगा, तीन क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले समझते हैं बेसिक। देखिए, बोला राइट ट्रायंगल जिसकी साइड है 6, 8 अदर देन दी हाइपोटेनियस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनियस। इसको हमने हाइपोटेनियस के अबाउट रिवॉल्व किया। रिवॉल्व किया मतलब क्या, देखिए, रिवॉल्व करने का मतलब ये कि मान लेते हैं ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं इस साइड के अलोंग, जो मैंने ब्लू वाली लाइन ड्रॉ करी है, लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर, लेट्स से ये एक्सिस बना ली मैंने, इस रेड वाली के अलोंग ऐसे पकड़ के घुमाया गोल गोल, तो इस लाइन से जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये एक सर्कल जैसा कुछ ट्रेस करेगा ऐसे। तो क्या फिगर जनरेट होगा, ये जनरेट होगा कोन, एक टाइप का कोन बनने वाला है, राइट। तो अब सवाल ये है कि अगर आपने इसको लेट्स से 8 वाली साइड पे घुमाया या 6 वाली पे घुमाया, रोटेट किया, रिवॉल्व किया पकड़ के, तो कोन बन रहा है ना। अभी देखा आपने कि ये जो पॉइंट होगा ये ऐसा कुछ जाएगा और ये ऐसे फिगर फॉर्म होके कोन बनेगा, राइट। अगर मान लेते हैं हम इसको 6 वाली के अलाउंग घुमाते हैं तो भी क्या होगा, तो भी इमेजिन कीजिए अगर ये मान लेते हैं 6 वाली होती और इसके अलाउंग घुमाते हैं लेट्स से अगर अपन, तो ऐसा कोई कोन बनता है ना। ट्रायंगल को घुमाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक वो एक वॉल्यूम स्वीप करेगा, एक वॉल्यूम स्वीप करेगा। वो वॉल्यूम क्या होगा, फिगर क्या होगा, पहले वो कोन होगा। तो इन दोनों का तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमने इसको लेट्स से वर्टिकल के अलोंग घुमाया तो जो कोन बन रहा है ये भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग घुमाया तो भी हम इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। तो फिर वॉल्यूम निकलेगा कितना वो समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं
ये 6 है, ये 8 है। अगर मैंने इसको 8 वाली साइड के अलॉन्ग घुमाया, जैसे ये यहाँ पे घुमाता हूं मैं, 8 वाली के अलॉन्ग घुमाएंगे तो ऐसा कोई कोण बनने वाला है। इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यस आराम से। 1/3 पाई रेडियस, रेडियस इसका 6 होगा, उसका स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 8। अगर मैं इस ट्राइंगल को इस फिगर के अलॉन्ग घुमाता हूं तो भी वॉल्यूम नहीं है। तो 1/2, इस बार रेडियस होगा 8, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा। लेकिन जो कैट, आई थिंक ये मालूम पड़ा होगा आपको, लेकिन जो कैट क्वेश्चन था वो ये नहीं था। क्वेश्चन था कि आपने इसको हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग घुमाया, रिवॉल्व किया जोर जोर से, तो फिगर बनेगा क्या। पहले तो ये देखिए कि इस एक्सिस से सबसे फारदेस्ट पॉइंट ये होगा, ये जो वर्टेक्स है, ये 8 है, ये 6 है, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज इसकी 10 होगी, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। बोले बताइए कि अगर इसको मैं, जो मैंने ये एक्सिस इसका लॉन्ग जोर जोर से घुमाया ऐसे करके, पकड़ के ऐसे, रुमाल घुमाते हैं कई बार आपने ऐसे, ठीक है, तो बताइए जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा और वॉल्यूम क्या आएगा। सबसे पहली चीज तो ये समझो, जो फारदेस्ट पॉइंट होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो यहां से एक सर्कल स्वीप करेगा ऐसे, वो एक सर्कल स्वीप करेगा, और जो फिगर होगा एक्चुअली वो एक डबल कोन फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ, कोई डबल कोन फॉर्म करेगा, राइट। तो इस डबल कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना चैलेंज नहीं है, चैलेंज निकालना रेडियस, कि रेडियस कैसे निकलेगी। ये जो रेडियस है ये वाली, ये कैसे निकलेगी। तो इमेजिन करो कि लेट्स से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, और आपको निकालना है इसका रेडियस। ये यहाँ पर पेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे निकालेंगे। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कैसे निकालना है। देखिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ना, सिमिलैरिटी वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, और वो एक रूल पड़ा होता है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC और ये अगर पॉइंट डी है, तो उन्हें रूल पड़ा होता है कि जो BD स्क्वायर होता है वो AD इंटू DC होता है। एक रूल पड़ा होता है उन लोगों ने कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, या फिर BC का स्क्वायर जो होता है वो CD इंटू CA के बराबर होता है। इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके निकालते हैं। ये ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां देखिएगा, ये रूल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, और पाइथागोरस का प्रूफ भी यहीं से आता है। बट मैं बोलता हूँ इसकी जरूरत क्या है, आप डायरेक्टली करिए, इसका एरिया कंपेयर कीजिए। कहना राइट, इसका एरिया होगा 1/2 BC इंटू AB, बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया 1/2, अगर बेस को मैं AC मान लूं और हाइट को अगर मैं BD मान लूं तो बराबर ही आना चाहिए, है ना। तो 1/2 का AC कितना है 10, BD कितना है रेडियस के बराबर, और BC कितना है, BC है 6 और AB कितना है 8, तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 48/10, और वी कैन से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 24/5। एंड वंस यू गेट द रेडियस, जैसे आपका रेडियस आ गया, फिर आप आराम से निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो रेडियस आपको पता लग चुका है, डबल कोन बन रहा था, ठीक है, एक कोन यहाँ पैसे बनेगा, और ये आपका टोटल 10 था, तो मान लिया ये H है, तो ये रिमेनिंग नीचे वाले कोन का जो हाइट होगा वो 10 - H होगा। रेडियस आपको ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है 24/5, तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 10 - H। तो काम कीजिए 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है इंटू 10, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 10, दैट इज द वॉल्यूम। और रेडियस कितना था हमारा, रेडियस हमारे आया था 24/5 इंटू 24/5 इंटू 10 कर लिया हमने, 1 जा एंड 2 जा, ठीक है, 1 जा एंड 8 जा, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 8 2 जा 16, 24 इंटू 16 करेंगे तो 320 प्लस 64 384, not sure, yes 384, so 384 pi by 5 whatever centimeter cube or meter cube is the volume of the given solid, right। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी बेसिक वन, फंडामेंटल। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड क्लोथ है, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ 10 मीटर वाइड, जिसकी विड्थ दी हुई है 10 मीटर मान लेते हैं,
is required to make a conical tent of base 14 meter and height 48 meter. भाई एक conical tent बनाना है, ठीक है, जिसका बेस का आपको रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर और जिसकी हाइट हमें दी हुई है 48 मीटर. कितना कपड़ा चाहिए बनाने के लिए? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. तो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो आसपास का एरिया होगा वही हमारे कपड़े का वॉल्यूम एरिया होगा. तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्लोथ. अब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल. पाई आर एल और एल निकालना पड़ेगा, है ना. तो जब एल निकालोगे आप, वो आ जाएगा रूट ओवर 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर. स्पीड मैथ से पढ़ाया था, 50 से 2 कम, 2 का स्क्वायर 04, 25 माइनस 2 23, 2304. अब इसको ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 2500, यानी आ जाएगा 50. तो एल आ गया 50. तो पाई आर एल 22/7, रेडियस इज 14, स्लांट हाइट इज 50, 1 and 2, this give you 2200 मीटर स्क्वायर इज दी कर्व सरफेस एरिया. और ये 2200 मीटर स्क्वायर कपड़े के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए था. इसकी विड्थ 10 है, तो लेंथ कितनी होगी? ऑफ कोर्स 220, 220 मीटर. तो 220 मीटर इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, राइट. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज अ सेमी सर्कुलर शीट okay, of diameter 28 centimeter is bent to form a open conical cup. ठीक है, ऐसा कुछ था. एक सेमी सर्कुलर शीट थी, इसको बेंड करके आपने एक ऐसे करके एक कोनिकल कप बनाया. ठीक है, इसको बेंड कर सकते हैं ना, यहां से ऐसे करके फोल्ड कर दिया आपने. ठीक है, आई होप ये आप समझ पा रहे हो करा क्या हमने. एक कागज लिया, कागज को आपने ऐसे बेंड कर दिया, तो ये वाली जो पार्ट है वो इसके बराबर हो जाएगी. एक काम करता हूँ, उल्टा ही बनाता हूं मैं. तो एक्चुअली ऐसा कुछ होगा, है ना. कोनिकल कप बना दिया, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पॉइंट O है, तो ये वाला पॉइंट O है ना. आपने लेट्स से OA और OB को, मतलब O से फोल्ड करके B को, A और B को चिपका दिया, तो आपने ऐसा फोल्ड किया तो आपको कोन मिल जाता है. आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो. कैपेसिटी निकालनी है, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो भी इस सेमी सर्कुलर शीट की जो ये लेंथ होगी, ये वाली इस पेरीफेरी की, वो इसके बराबर होगी. मतलब इसकी लेंथ पाई इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, इसके बराबर होनी चाहिए. तो यहां से हमको कोन का रेडियस मिल जाएगा, है ना, क्योंकि लेंथ बराबर है. सो पाई से पाई कट हो गया. कैपिटल आर कितना दिया था? 28 मीटर डायमीटर, यानी 14 मीटर हो गया. तो 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, यानी रेडियस कितना हो गया इसका? 7. 7 इज दी रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन. यू गेट द रेडियस. और जो ये O से लेके A है वो हमारी हाइट है. हाइट तो हमारी 14 है. तो यू गेट दी, सॉरी ये स्लांट हाइट है. यू गेट दी स्लांट हाइट, यू गेट दी रेडियस. तो आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल H, ताकि आपको वॉल्यूम निकाल पाए. तो लगाइए पाइथागोरस. h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, राइट. सॉरी रूट का लगाया मैंने. h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर. सो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 196 माइनस 49, और स्ट्रेट अवे यू कैन से वो आ जाएगी 49. 7 स्क्वायर इंटू 3, दिस गिव यू 147 आई गेस, राइट. 147 नॉट h, हाँ h स्क्वायर. तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 7√3, 49 इंटू 3, करेक्ट. ठीक है, तो h का वैल्यू आगे कैपेसिटी निकालना है. कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हैं. 1/3 पाई 22/7, रेडियस विच इज 7, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, दैट्स योर आंसर. सो ये 7 से 7 कट हो गया. उसके बाद 2 7 बचते हैं. 7 7 से 49, 49 का डबल 98, 98 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 8 7 1078/3,
1078/3 वॉट एवर इट इज, ये आपका आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द कप। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Similar variety of question. A cone is formed from a sector of circle of radius 9 centimeter and central angle 120. Find the volume of cone. अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है ट्राई। कहने का मतलब क्या है कि एक सेक्टर है, एक सेक्टर था सर्कल का इस टाइप का, ठीक है, इसका सेंट्रल एंगल था 120 डिग्री, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसको फोल्ड करके आपने कोन बना दिया, कोन का वॉल्यूम बताइए। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि जो लेंथ होगी सेक्टर की, ये लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी बेस के। तो हाउ विल यू फाइंड 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई तो कट हो गया, तो 9/3 इज इक्वल्स टू r, तो r का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी इसका रेडियस आपको 3 मिल चुका है। रेडियस इज 3, स्लांट हाइट इज 9, हाइट फाइंड करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका दिमाग लगाएगा और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ज्योमेट्री को भी यूज करेगा। बोला है अ कोन इज कट बाय 2 प्लेन्स व्हिच आर पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन। अ कोन इज कट बाय 2 प्लेन्स, 2 प्लेन इसको कट करते हैं, व्हिच आर पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन। द हाइट ऑफ कोन इज ट्राइसेक्टेड 3 इक्वल पार्ट्स बाय दीज 2 प्लेन। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड पार्ट्स फॉर्म्ड। तो बहुत ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वेट अ मिनट, जैसे ये आपको एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ठीक से बना नहीं है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। चलिए, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट ट्राइसेक्ट हुई है, मतलब ये आपको हाइट दी हुई है, ठीक है। तो ये आपने इसके 3 इक्वल पार्ट किए। ये एक प्लेन था जिसको कट कर देता है, यहां से कट किया और इसको आपने यहां से कट किया, ऐसे कुछ। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे एक कोन फॉर्म होगा, तो ये वाला पार्ट है विच इज अ कोन, ये वाला पार्ट है फ्रस्टम, है ना, ऐसा कुछ बनेगा ये। और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये भी कुछ ऐसा बनेगा, और ऊपर बन रहा है कोन। लेट मी ड्रॉ कोन। ये 3 पार्ट हो गए, इस 3 पार्ट का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो चाहिए, राइट। सो ट्राइसेक्ट किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट किए हैं। तो काम करते हैं, तीनों पार्ट की हाइट को मैं h h और h मान लेता हूं, यानी कि टोटल कोन की हाइट हो गई 3h। मान लेते हैं जो छोटा वाला पार्ट है इसकी रेडियस r है, r1 है मान लेते हैं, इसकी रेडियस r2 है, और थर्ड पार्ट की रेडियस r3 है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए और थोड़ा सोचिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, हम लगाते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे आपको पता है ये h है और ये पूरा वाला पार्ट 3h है, ठीक है। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेट मी शेड द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऊपर जो कोन वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट r1 है और ये वाला पार्ट r3 है। तो आपको पता है कि ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है ना। एंगल B 90 है और एंगल D और लेट्स से P और Q, एंगल P भी 90 है। एंगल A कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो जो छोटा ट्रायंगल है ABC और APQ, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम, मतलब ये सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी के हिसाब से जो रेशियो आना चाहिए h/3h शुड बी इक्वल टू r1/r2, सॉरी r3, मतलब r3 की अगर बात करें, r3 कितना हो गया, 3r1 के बराबर हो गया, 3r1 के बराबर हो गया।
राइट, 3 टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली अगर बीच में एक और पार्ट लिया जाए, आई थिंक आपको ये मालूम पड़ा, अगर आप ये ट्रायंगल ना सोचते हुए अगर आप लेट से ये दोनों सोचते हैं, कौन कौन सा, R1 और R2, ये R1, दिस पार्ट इज 2H, सो ABC और MN बोल लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMN ये भी सिमिलर होंगे, तो H अपॉन 2H यानी 1/2, तो इसी प्रॉपर्टी से अब यहाँ पर रेडियस मिल जाएगा 2R, मतलब रेडियस का रेशियो भी R 2R 3R है, हाइट तो तीनों पार्ट की H है। बोले बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा। चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले तो बताइए छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, वो आएगा 1/3 पाई R² इंटू H। अब जो नीचे वाला पार्ट है, जो सेकेंड वाला पार्ट है, वो तो एक टाइप का ऐसा फिगर है, रेड वाला वॉल्यूम निकालना है अपने को, ब्लू वाला नहीं चाहिए। तो बड़े कोन का वॉल्यूम निकाल के छोटा वाला माइनस कर लेंगे। तो बड़े कोन का पहले निकाल लेते हैं। इस कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, इसका रेडियस होगा 2R, तो हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, सॉरी R2 यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्क्वायर तो यहाँ आएगा ना, 1/3 पाई R² इंटू H, इसकी हाइट होगी 2H। फिर जो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट तो इतना बड़ा है ये, राइट, ऐसा कुछ, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 3R है, और हाइट कितनी होगी बड़े कोन की पूरी, वो होगी 1/3 पाई 3R का होल स्क्वायर इंटू 3H। तो आप चेक कीजिए, हमें तो रेशियो चाहिए। हम एक काम करते हैं, पहले कुछ छोटा कोन यानी पहला कोन, फिर ये दूसरा कोन, और फिर ये तीसरा कोन, इनका वॉल्यूम निकालकर रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो तो ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो 1/3 पाई कैंसिल, 1/3 पाई कैंसिल, 1/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ मिल रहा है R²H इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 8R²H, 3 स्क्वायर 9, 9 3 27, 27R² इंटू H, यानी तीन कोन का, कोन्स का जो वॉल्यूम है उनका रेशियो आ रहा है 1:8:27 कोन का, लेकिन हमें तीन पार्ट का चाहिए। तो देखिए पहला वाला जो पार्ट था ये तो एक कोन ही था, इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो 1 ही रहने वाला है। फिर जो बड़ा सेकंड कोन बन रहा है इसका वॉल्यूम 8 है, इस 8 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, तो 7 हो गया। फिर जो टोटल बड़ा फिगर है उसका वॉल्यूम है 27, उसमें से अगर हमने 8 माइनस कर दिया कितना आ गया, 19। 1:7:19 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ कोन फॉर्म्ड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोचिए ना कि मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम x है, तो इसका वॉल्यूम 8x है, इसका वॉल्यूम 27x है, रेशियो हटा दिया मैंने, तो सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। ये 8x क्या है, ये इतने बड़े कोन का वॉल्यूम है, तो 8x में से x गया तो क्या मिला, 7x। फिर पूरे का वॉल्यूम 27 था, 27 में से 8 गया तो 19x। जब रेशियो ही निकालना है तो x लगा ही क्यों रहे हो, सब्ट्रैक्ट ही करो डायरेक्टली। तो इस टाइप से आपको इसका वॉल्यूम का रेशियो मिल जाता है, राइट। चलिए ये तो आपके हुए बेसिक क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन कोन। आगे बात करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं विच आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन पिरामिड। तो पिरामिड के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कुछ ऐसे फिगर है नहीं कि सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता है कि नीचे एक स्क्वायर है, एक रेगुलर टाइप का पिरामिड था इस टाइप से, बोला इसकी जो नीचे जो स्क्वायर है उसकी साइड दे दी लेट से आपको a, और हाइट दे दिया इसका वर्टिकल हाइट 3 टाइम्स ऑफ a। बोला इसका वॉल्यूम बताइए और इसका आप बताइए कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस a² इंटू वर्टिकल हाइट यानी 3 है, तो आपको मिल जाता है, मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया a3, यानी इसका वॉल्यूम भी a3 भी आ रहा है। बोले काम कीजिए इसका लैटरल सरफेस एरिया बताइए, आसपास का एरिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल निकाल सकते हैं अपन, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये इधर होगा, और वर्टिकल हाइट जो होगी वो यहाँ पे होती है, सॉरी स्लैंट हाइट जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, मैं इस फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये फिगर।
इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो स्लांट हेड होती है वो अपेक्स पॉइंट से जो आपके नीचे बेस है उसका जो एज है उस पे परपेंडिकुलर गिरती है, यानी परपेंडिकुलर ऐसे गिरती है, राइट। अब वर्टिकल तो हमेशा ग्राउंड से 90 एंगल ही बनाती है। ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया a/2, ये कितना हो गया 3a। तो क्या हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं? एब्सोल्युटली। स्लांट हाइट आ जाएगी पाइथागोरस की हेल्प से 3a का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, दिस गिव यू 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, 36, 37। तो √37 अटक जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, दैट इज स्लांट हाइट। तो व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया? 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, इंटू स्लांट हाइट जो आ जाएगी a/2 √37। तो 2 2 जा 4 कट हो गया, तो लैटरल सरफेस एरिया आ गया a स्क्वायर इंटू √37। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी काइंड ऑफ पिरामिड। जिन कैट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था वो आज अभी नहीं लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें और 3D पे बेस्ड, तब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, या उसको अलग से एज अ कैट क्वेश्चन की तरह डालेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप किसी भी फिगर का, पिरामिड का अगर वॉल्यूम निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।